नमस्कार। संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नया विषय पढ़ेंगे। महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम मेघदूत गीत काव्य का मंगलाचरण श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए जानते हैं इसका स्वर। ये जो पद्य है मंदाक्रांता छंद से रचित है। तो आइए जानते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यही है मंगलाचरण श्लोक मेघदूतम पूर्व मेघ का। तो आइए इसका संपूर्ण भावार्थ एवं रमणीय अर्थ को हम जानते हैं। यहां पर सबसे पहले इस श्लोक से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। सामान्य तो नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है हम सभी के लिए, आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा तैयारी में रहते हैं, उनके लिए भी यह विषय और ये सभी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। ये जो श्लोक है कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, मेघदूतम का मंगलाचरण श्लोक यह है वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरणम। यहां पर महाकवि कालिदास के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। वस्तु नाम कथा वस्तु। ये जो गीत काव्य है, गीत काव्य की जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु को आश्रित करके महाकवि कालिदास मंगलाचरण करते हैं। तो यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। छंद क्या है? जैसे अभी बताया मंदाक्रांता छंद। इसका लक्षण मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मोभौ नौतो गयुग्मम् इति छंदो मंजरी में यह लक्षण। और भी एक लक्षण है मंदाक्रांता जलधि चढ़गैर्भो नतौ तात गुरु चेत। यह भी मंदाक्रांता छंद का लक्षण। इसमें आप देख सकते हैं गण, कौन कौन से गण हैं इसमें? म गण, भ गण, न गण, त गण, त गण एवं दो गुरु वर्ण। ठीक है। तो यही है मंगलाचरण श्लोक का जो छंद है, मंदाक्रांता छंद। और मेघदूतम में सभी श्लोक मंदाक्रांता छंद से रचित हैं। कोई दूसरा छंद का प्रयोग इस काव्य में, यह गीत काव्य में नहीं किया गया है। तो यहां पर अक्षर संख्या मंदाक्रांता छंद में 4 चरण 4 पाद होते हैं और एकस्मिन् पादे सप्तदश संख्याकानि अक्षराणि 17 अक्षर एक चरण में होते हैं। इसी प्रकार इसमें अलंकार क्या है? ये जो श्लोक है परिकर अलंकार। परिकर क्यों? विशेषण अभिप्राय प्रकटनात् व अभिप्राय कथनात्। यहाँ पर अनेक विशेषण पदों के माध्यम से अभिप्राय का प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर
परिकर अलंकार। और एक अलंकार है इसमें काव्यलिंग अलंकार। कहां पर? स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अत्र हेतुः उक्तः। किमर्थम? क्यों? स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् अपने कर्तव्यों से विमुख होता है कोई यक्ष, यह वर्णन है इसमें। इसलिए यहां पर हेतु अर्थ से काव्यलिंग अलंकार। और रस कौन सा है? विप्रलंभ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भेद होते हैं, संभोग श्रृंगार एवं विप्रलंभ श्रृंगार। यहां पर विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग हुआ है संपूर्ण मेघदूतम गीतिकाव्य में। ठीक है, तो यह है मंगलाचरण श्लोक से संबंधित सामान्य जानकारी, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। ये सब आप सभी को अवश्य याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका जो भावार्थ, अन्वय इत्यादि। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इसका अन्वय यहां पर आप देख सकते हैं। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्षभोग्येन भर्तुः शापेन अस्तं गमित महिमा कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् यक्षः। इसको भी हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं, प्रारंभ में। यह कर्ता है इस श्लोक में। कश्चित् यक्षः, यहां पर स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्षभोग्येन भर्तुः शापेन अस्तं गमित महिमा कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। क्रियापदम चक्रे, कर्ता यक्षः। ठीक है, यही है अन्वय। और एक एक शब्द का अर्थ व्याख्या सहित हम देखते हैं यहां पर। स्वाधिकारात् जो अन्वय हमें प्राप्त हुआ था, स्वाधिकारात् प्रमत्तः भर्तुः शापेन, इस प्रकार। स्वाधिकारात् अर्थात आत्मनियोगात्। स्वाधिकारात् अधिकार नाम कर्तव्य, स्वकर्तव्यात् इत्यर्थः। आत्मनियोगात् अपने कर्तव्यों से, अपना जो उत्तरदायित्व है उत्तरदायित्वों से। स्वाधिकारात् अपने कर्तव्यों से। प्रमत्तः अनावहितः, अनवधानः अपने कर्तव्यों पर ध्यान न देना, अवधान रहित होना। अपने कर्तव्यों पर, उत्तरदायित्वों पर जो काम, जो कार्य सौंपा गया है उसमें प्रमाद करना, यही है इसका अर्थ। अनवहितः अर्थात अपने कार्य में ध्यान न देना, उसको कहेंगे प्रमत्तः। कांता विरह गुरुणा, कांता नाम प्रिया, विरह वियोग दुर्भरेण, गुरुणा अत्यंत दुख। किस प्रकार का? कांता वियोगजन्य भार, कांता वियोगजन्य दुख। अत्यंत प्रिया से विरहित व प्रिया विरह पूर्वक ये जो दुख है, ऐसे
अत्यंत गाढ़ दुख से। वर्ष भोग्येन संवत्सर भोग योग्येन, संवत्सर 1 साल तक, भोग योग्येन भोगने योग्य, अर्थात 1 वर्ष तक शाप मिला है और ये शाप 1 साल तक भोगना है। तो किस प्रकार का? वर्ष भोग्येन अर्थात 1 वर्ष व्यापी। भर्तुः स्वामिनः कुबेरस्य इति भावः। भर्तुः स्वामी, प्रभु, मालिक। किसका? यक्ष का जो स्वामी है, जो प्रभु है, जो मालिक है। कौन है? कुबेरः, धनपतिः कुबेरः, धनाध्यक्षः कुबेरः, धन के अधिपति, धन के सम्राट कुबेर। ठीक है, किनके स्वामी? यक्ष के स्वामी। शापेन निग्रह वचसा, ऐसे क्रोधित होते हुए कुछ वचन बोलना, जैसे श्राप दे देना, जैसे विद्वान लोग या दुर्वासा इत्यादि जो सुलभ, कोप, महर्षि इत्यादि अत्यंत प्रचंड या क्रोधित होते हुए ऐसा कुछ गंभीर वचन बोलना, श्राप देना। शापेन निग्रह वचन। अस्तम गमित महिमा अर्थात प्रतिहत महत्व। अस्तम गमित, अस्त हो गया है क्या? महत्व, महिमा, जो भी महिमा है उस यक्ष का, सभी महिमा, सभी गुण नष्ट हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। इस प्रकार का यक्ष, ये यक्ष का विशेषण है। ठीक है, प्रतिहत महत्व, जिसका के महिमा, सभी गुण, सभी दिव्य गुण नष्ट हो गए हैं, ऐसा। तत्पश्चात कश्चित, पुनश्च कश्चित। कश्चित नाम स्वनिर्दिष्ट नाम। कश्चित कश्चन, कोई व्यक्ति विशेष, कोई विशेष नामधारी। कश्चित यक्षः देवयोनि विशेषः, देवयोनि से संबंधित होते हैं कई। यहां पर जैसे विद्याधराप्सरो यक्ष रक्ष्यो गंधर्व किन्नरः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतो मे देवयोनयः। इस प्रकार ये देवयोनि कई होते हैं, उन्हीं में से एक है यक्ष। इस प्रकार विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूतो, इस प्रकार ये कुछ देवयोनि हैं, देवताओं से संबंधित। और इस प्रकार एक है यक्ष। पुनः जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनया सीता स्नान मज्जन पुण्य पवित्र उदकेषु जलेषु। जनक तनया देवी सीता जी ने कभी वहां पर स्नान किए थे। कब? वनवास के समय में, वनवास काल में। जनक तनया विदेह राजा जनक की पुत्री माता सीता वहां पर स्नान किए थे, इसलिए वहां का जो जल है, वहां का जल अत्यंत पुण्यशाली हो गया था, अत्यंत पवित्र हो गया था। तो यही अर्थ है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जहां पर माता सीता ने स्नान किया था वनवास काल में, जहां का जल अत्यंत पवित्र हो गया था, उसे स्थलों में, स्थानेषु, स्थलेषु। स्निग्ध छाया तरुषु, छाया प्रदातृषु, नमेरु वृक्षेषु। स्निग्ध छाया तरुषु, घनी छाया जो प्रदान करते हैं जो वृक्ष, ऐसे वृक्षों से परिपूर्ण। व नमेरु वृक्षेषु, नमेरु वृक्ष ऐसे शब्दार्णव में कहा गया है नमेरु वृक्ष। यहाँ पर छाया प्रदातृषु,
छाया प्रदान करने वाले, घनी छाया प्रदान करने वाले, न मेरे वृक्ष ऐसे वृक्षों में परिपूर्ण ऐसे स्थान में। रामगिरियाश्रमेषु चित्रकूटाश्रमेषु, चित्रकूट जो आश्रम है, रामगिरी पर्वत, वहां पर जो आश्रम है चित्रकूट, ऐसे स्थलों में, चित्रकूट आश्रमेषु आश्रमों में, बसतिम वासम चक्रे कृतवान। ठीक है, इस प्रकार कश्चित यक्ष जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छायातरोषु रामगिर्याश्रमेषु बसतिम चक्रे, ऐसे शब्दों का ये सामान्य अर्थ, ये जो है जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छायातरोषु, ये आश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु, ये शब्द का ये सब विशेषण पद है, आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यही है एक एक शब्दों का अर्थ। तत्पश्चात हम इसका संपूर्ण भावार्थ देख लेते हैं संस्कृत में। थोड़ा प्रसंग बसाद यहाँ प्रसंग भी बता दिया गया है, जैसे कि अलकापुरस्य अधिपतेः कुबेरस्य सेवकः कश्चित् यक्षः स्वकर्तव्यात् स्वाधिकारात् स्वकर्तव्यात् पराङ्मुखो भूत्वा स्वप्रिया प्रेमपाशेन बद्धः सन् प्रियया सह समयं यापयन् आसीत्। ठीक है, अत्यंत सरल तरीके से सरल सरल शब्दों में अर्थ है। तस्मात् तस्य प्रभुः कुबेरः क्रुद्धः अभवत्। इसका अर्थ हिंदी में भी बता देता हूं। अलकापुर के जो अधिपति हैं, धनाध्यक्ष कुबेर, उसका कोई सेवक, कोई यक्ष क्या करता है, अपने कर्तव्यों से विमुख होते हुए अपने प्रिया के साथ प्रिया पासेन बद्ध सन, उन्होंने क्या किया, प्रिया के साथ अपने प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ समय बिताया। तस्मात्, इसी के कारण, तस्य प्रभु कुबेरः, उनका जो स्वामी है, जो मालिक कुबेर, क्या किया, क्रुद्धः अभवत्, अत्यंत क्रोधित हो गए थे। वो कुबेर को एक जो पुष्करिणी का रक्षण का दायित्व दिया गया था। पुष्करिणी में पद्म पुष्प, असंख्य पद्म पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, जो पूजा कार्य में जो पुष्प लगते हैं, और एक बार क्या होता है, एक हस्ती आके पुष्करिणी को नष्ट कर देता है। उसी से इनका जो मालिक धनपति कुबेर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और यक्ष को अभिशाप देते हैं, क्योंकि वो यक्ष क्या करता है, उसे पुष्करिणी का देखभाल नहीं करता है। नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ समय वो बिताता है अपना कर्तव्य छोड़ के, इसीलिए धनपति कुबेर क्या करते हैं, उनको अभिशाप दे देते हैं। ततः एवं च त्वम् एक वर्षं यावत् प्रिया विरहितः भव इति यक्षम् अभिशप्तवान्। कुबेर ने क्या किया, यक्ष को अभिशाप दे दिया। कौन सा अभिशाप, 1 साल तक अपनी प्रिया से दूर रहना है। प्रिया विरह जनित अभिशाप, प्रिया विरह रूपी अभिशाप दे देते हैं धनाधिप कुबेर। तदनंतरम शापम भोक्तुम सीतया कृते ही स्नाने ही यत्र पुण्य जलानि सन्ति। देवी सीता ने जहां पर स्नान किया था वनवास के समय, और जहां का जल पवित्र हो गया था, जहां पर पवित्र जल हैं, यत्र छाया प्रधानः वृक्षः सन्ति, जहां पर घनी छाया प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, तत्र रामगिरेः, वहां पर रामगिरी का आश्रमेषु वासं कृतवान। रामगिरी जो पर्वत है, वहां के जो आश्रम है, विभिन्न आश्रमों में इतस्ततः घूमते हुए वह वासम
कृतवान, निवास किया। कौन? कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, अभिशप्तः यक्षः। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तत्पश्चात इसका यहां पर हिंदी में भी भावार्थ वैसे तो बता दिया अभी हिंदी, फिर भी एक बार यहां जान लेना है। सामान्य तरीके से लिखे हुए हैं। अपने काम में प्रमाद करने से, प्रिया के विरह से दुस्सह साल तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी के शाप से महत्वहीन होकर किसी यक्ष ने सीता जी के स्नानों से पवित्र जल वाले तथा घने नमेरु वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। ठीक, एक यक्ष ने क्या किया? निवास किया रामगिरी पर्वत के जो आश्रम हैं उन्हीं आश्रमों में। ठीक, ओके, वेरी गुड। अब एक एक शब्द का व्याकरण तत्व, संधि, समास, कारक, प्रकृति, प्रत्यय और बहुत कुछ हम जानते हैं। यह है हिंदी में भावार्थ। हम श्लोक के हिसाब से क्रमशः चलते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस प्रकार। तो यहां पर पहला शब्द क्या आता है? कश्चित। कश्चित नाम कश्चित यक्षः, तर्हि यह है कर्तरि प्रथमा या प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। ठीक, पुनः कश्चित ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कह युक्त चित कश्चित। कौन सा संधि? स्तुत्व संधि। ठीक है, यहां पर स्तुत्व संधि हुआ है। तत्पश्चात यक्षः, कश्चित यक्षः, ये जो कश्चित क्या है? यक्ष का विशेषण पद है। तो यक्ष प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा व कर्तरि प्रथमा। इस श्लोक में यक्ष कर्ता है। ठीक, कर्तृपदम। यक्षः, यक्ष धातु से घाय प्रत्ययः यक्षः। क्लियर? ठीक, ये यक्षः देवयोनि विशेषः, देवयोनि से संबंधित अभी पहले बताया था। गंधर्व, किन्नर, ये सब देवयोनि से संबंधित होते हैं। उन्हीं में से एक ये यक्ष भी हैं। प्रश्न आ सकता है, यक्ष कौन से योनि से संबंधित है? कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसका निवास स्थान, यक्ष का निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत की अलकापुरी में यक्ष का निवास स्थान है। वहां पर गंधर्व रहते हैं। उसी प्रकार उनके स्वामी कौन है? यक्ष के स्वामी, प्रभु, उनके मालिक कौन? धनाध्यक्षः कुबेरः, धन के जो अधिपति हैं, धन के जो स्वामी हैं, कुबेर। ठीक, ओके। पुनः यक्षस्य नाम, यक्ष का क्या नाम था? पेशे विद्वानों ने बताते हैं यक्ष का नाम हेममाली। ठीक, और यक्षिणी, यक्ष की जो पत्नी है, यक्षस्य पत्नी यक्षिणी, इसका क्या नाम था? यक्षिणी का नाम, यक्ष की जो प्रिया है, प्रेमिका, जो पत्नी, उसका नाम है विशालाक्षी। क्लियर? ये सभी प्रश्न याद करने हैं। एवरीथिंग इज यहां पर इंपॉर्टेंट है, और आप स्किप करके जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल संपूर्ण वीडियो आपको देखना है और हर प्रश्न का समाधान यहां पर प्राप्त करना है आपको। ऐसा एक भी विषय यहां पर नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थात सभी विषय, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर आगे चलते हैं।
कांता विरह गुरुणा। अगला शब्द कश्चित शब्द के पश्चात कांता विरह गुरुणा। कांतायाः विरहः कांता विरहः षष्ठी तत्पुरुष समासः। पुनः कांता विरहेण गुरुः कांता विरह गुरुः तृतीया तत्पुरुष समास। तेन, तेन क्यों? तृतीया विभक्ति में है, तृतीया एक वचन रूपम, तस्मात् कांता विरह गुरुणा। यहां पर समास क्या है? तृतीया तत्पुरुष समासः। कांता विरह गुरुणा, ये शब्द का क्या अर्थ है? प्रिया विरह भारेण, प्रिया का जो विरह है ऐसे भारयुक्त विरहेण। पुनः कांता विरह गुरु, यहां जो प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक क्या है? कांता विरह गुरु। ठीक है, कांता विरह गुरुणा। देखिए एक शब्द से कितने प्रश्न आ सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। कांता विरह गुरुणा, यहां पर तृतीया विभक्ति है, हेतु तृतीया, हेतु अर्थ है, यहां पर तृतीया विभक्ति हुई है। किस लिए? कांता विरह गुरुणा। ये करण कारकम, अगर कारक से संबंधित प्रश्न आता है तो यहां पर करण कारक करना है। विभक्ति से संबंधित प्रश्न आता है तो यहां पर हेतु तृतीया, तृतीया विभक्ति करनी है। ठीक, कांता कम युक्तक्ता, कांतः स्त्रियाम टाप, कांता यही है प्रकृति प्रत्यय कांता शब्द का या कांत। फिर विरह, वि उपसर्ग, ह धातु, आच प्रत्यय, विरह। पुनः गुरुः, ग्रो से को या उत प्रत्यय, गुरुः। ठीक, ओके। फिर आगे चलें, यह शब्द है कांता विरह गुरुणा। अगला शब्द कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। नेक्स्ट, ये शब्द कौन सा है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात्, स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः, तस्मात् स्वाधिकारात्। समास क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समासः। स्वस्य अधिकारः, स्वाधिकारः पंचमी विभक्ति में है, इसलिए स्वाधिकारात्, और यह समास है षष्ठी तत्पुरुष। पुनः स्व अधिकारः स्वाधिकारः, तस्मात्, यहां पर कर्मधारय समास भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर ऑप्शन कर्मधारय का होगा वहां पर तो कर्मधारय आंसर सही करना है। अगर षष्ठी तत्पुरुष होगा तो षष्ठी तत्पुरुष करना है। ठीक, नेक्स्ट, स्वाधिकारात्, क्या अर्थ है इसका? स्वकर्तव्यात्, अपने कर्तव्यों से। स्वाधिकारात् पंचमी एक वचन रूपम। ठीक, पुनः स्वाधिकारात्, यहां पर प्रमादार्थे पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक, और आगे हम देखते हैं कारक प्रमत्तः। इस पद के योग में जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से अपादान संज्ञा होकर अपादान पंचमी विभक्ति, अपादान पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। क्लियर? नेक्स्ट, स्वाधिकारात् प्रमत्तः समाप्त नहीं हुआ है। देखिए एक शब्द से कितने प्रश्न आ सकते हैं। अधिकारः, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः। यहां पर फलश्च इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र से क्या हुआ है? घाय प्रत्यय हुआ है। जैसे यहां पर, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय है अधिकारः,
अधि उपसर्ग कृ धातु घाय प्रत्यय अधिकारः। ठीक। तत्पश्चात स्वाधिकारात्, स्व अधिकारात्, स्वाधिकारात्। बताइए संधि क्या होगा? दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। स्व अधिकारात्, स्वाधिकारात्, यहां पर दीर्घ। सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमत्तः। प्रोपसर्ग मद धातुक त प्रत्यय प्रमत्तः। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि अमर कोश में बताया गया है, प्रमादो अनवधानता। प्रमत्तः, अनवधानता, अवधान न देना, अपने कर्तव्य से विमुख होना, ध्यान न देना, यही है प्रमत्त शब्द का अर्थ। और प्रमत्तः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा एवं कर्तरी प्रथमा, ये विशेषण पद है। किसका? बताइए। यक्ष का। प्रमत्तः यक्षस्य विशेषण पदम। कीदृशः यक्षः? प्रमत्तः यक्षः। कस्मात् प्रमत्तः? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वकर्तव्यात् प्रमत्तः, स्वकर्तव्यात् परांगमुखः। ठीक है, ओके। तत्पश्चात अगला शब्द, सापेनास्तं गमित महिमा। शापेनास्तं गमित महिमा, ये जो शब्द है इससे संबंधित प्रश्न अभी ढूंढते हैं। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या क्या छोड़ेंगे और किस किस प्रश्न को पढ़ेंगे यहां पर आप। ठीक है। शापेन अस्तं गमित महिमा, शापेन अस्तं गमित महिमा। संधि बताइए। सवर्ण दीर्घ संधि। शापेन अभिशाप के कारण, कुबेरस्य अभिशाप कारणेन। शापेन अभिशापेन, किसने अभिशाप दिया था? कुबेर ने अभिशाप दिया था। शापेन यहां पर। ठीक है। तृतीया एकवचन रूपम हेतौ तृतीया। प्रश्न आ सकता है शापेन इत्यत्र कस्मिन् अर्थे तृतीया विभक्ति? ऑप्शन हेतौ तृतीया सही आंसर। पुनश्च अस्तं गमित महिमा, इसका क्या अर्थ है? नष्ट सामर्थ्य युक्त। अस्तम, अस्त हो गया है, नष्ट हो गया है। गमित महिमा, सामर्थ्य युक्त, अर्थात जिसका सामर्थ्य नष्ट हो गया है। नष्ट सामर्थ्य युक्त, नष्ट सामर्थ्य समन्वितः, जिसका सामर्थ्य, जिनकी सारी शक्ति, जिनके सारे अलौकिक गुण, दिव्य गुण, जो देव योनि से संबंधित था, दैवी शक्ति, सभी नष्ट हो गए हैं। वही है अस्तं गमित महिमा, जिसका नष्ट हो गया है सामर्थ्य। पुनः अस्तं गमित महिमा, अस्तं युक्त गमित महिमा, पर सवर्ण संधि यहां पर हुआ है और अनुस्वारस्य ङकारादेशः, ङकार आदेश हुआ है यहां पर अनुस्वार का। क्लियर? ततः अस्तं गमितः, अस्तं गमितः, अस्तं गमितः, यहां पर विसर्ग छूट गया है। अस्तं गमितः, अस्तं गमितः। समास क्या है? द्वितीया तत्पुरुष समास। कौन से सूत्र से? द्वितीया श्रीता तीत पतित गता त्यस्त प्राप्ता पन्नहि इति कैयटस्य मतेन। इसे सूत्र से यहां पर
अस्तं गमितः अस्तं गमितः इति द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक, तत्पश्चात सापेनास्तं गमित महिमा, ये समाप्त नहीं हुआ है। सापेनास्तं गमित महिमा, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अस्तं नष्टार्थकम अव्यय पदम, ये जो अव्यय पद है नष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। गमित महिमा, गमित महिमन प्रातिपदिकम, गमित महिमा इसका प्रातिपदिक है गमित महिमन। गमित महिमा, गमित महिमानो, गमित महिमानः, इस प्रकार प्रयोग होगा, जिसका प्रातिपदिक यही है गमित महिमन। पुनः गमित महिमा, गमितः महिमा यस्य सः गमित महिमा बहुब्रीहि समासः। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, देखिए प्रश्न करना भूल गया। महिमा कस्मिन् लिंगे अस्ति, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, महिमा जो शब्द है कौन से लिंग में है आप दीजिए। ठीक, नेक्स्ट गमित महिमा, यहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा या कर्तरी प्रथमा। गमित महिमा ये भी विशेषण पद है, किसका? यक्ष का। ठीक, इस प्रकार गमितः विसर्ग गम णीच क्त, गमितः इसका प्रकृति प्रत्यय, और महिमा मह धातु से इमनिच प्रत्यय, ओके, महिमा इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय है। और शापे नास्तम गमित महिमा, इस शब्द से भी ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे। एक एक प्रश्न आप अगर छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल है। ठीक, वीडियो स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है, तब जाके कंप्लीट आंसर आप कर पाएंगे। अगला है वर्ष भोग्येन भर्तुः, शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः। वर्ष भोग्येन भर्तुः, वर्ष भोग्येन अर्थात एक वर्ष पर्यंतम, इसका अर्थ एक साल तक, एक साल तक भोगना है। वर्ष भोग्येन तृतीया विभक्ति हुई है, आगे देखेंगे। वर्ष भोग्येन, वर्षम भोग्यम तेन, वर्ष भोग्येन द्वितीया तत्पुरुष समासः। वर्ष भोग्येन हेत्वर्थे तृतीया, हेतौ तृतीया विभक्ति यहां पर हुई है वर्ष भोग्येन। वर्षम ब्रुस धातु से घाय प्रत्यय वर्षम, भोग्यम भोज धातु से ण्यत प्रत्यय भोग्यम, भर्तुः इसका अर्थ है स्वामिनः, षष्ठी एकवचन रूपम स्वामिनः कुबेरस्य। भर्तुः इत्यत्र कर्ता कः, प्रश्न आ सकता है, कर्ता कौन है? भर्तु, कुबेर। ठीक, भर्तुः बिभर्ति इति भर्ता तस्य, तस्य किमर्थम? षष्ठी एकवचन रूपम तस्मात्, तस्य भर्तुः भ्रू धातु से त्रुच प्रत्यय होकर हुआ है भर्तुः। ठीक, भर्ता से भर्तुः, यहां पर भर्तुः भर्तृ षष्ठी एकवचन रूपम, यहां पर प्रातिपदिक क्या है? भर्तृ। ठीक, संबंधे षष्ठी एवं से षष्ठी, संबंधे षष्ठी या से षष्ठी विभक्ति यहां पर हुई है। क्लियर? ठीक है, फिर चले आगे, और भी बहुत शब्द हैं। नेक्स्ट यक्षश्चक्रे, यहां पर यक्षश्चक्रे संधि विच्छेद
क्या होगा? यक्षः चक्रे यक्षश्चक्रे। कौन सा संधि? यहां पर होगा स्तुत्व संधि। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, यक्षः पहले भी बताया था, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा कर्तरी प्रथमा। इस श्लोक में यक्ष कर्ता है और कर्तरी प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई है। यक्षः, यक्ष से घय प्रत्यय यक्ष। यक्षः देवयोनि विशेषः पहले भी बताया था, विद्याधराप्सरो यक्ष रक्ष्यो गंधर्व किन्नरः पीसाचो गुह्यकः सिद्धो भूत अमी देवयोनयः। अमर कोश में बताया गया है ये, तो देवयोनि से संबंधित है। यक्ष चक्रे कृ धातु से लिट लकार प्रथमा एक वचन रूपम कृ डुक्रुंकरणे इत्यस्मिन् अर्थे यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चक्रे, चक्र नाम कृतवान वसतिम चक्रे, आगे होगा देखेंगे। तत्पश्चात जनकतनया स्नान पुण्योदकेशो, बहुत बड़ा शब्द है। जनकतनया स्नान पुण्योदकम, यह है प्रातिपदिकम और सप्तमी बहुवचन रूपम, ये हुआ है जनकतनया स्नान पुण्योदकेशु। ठीक, तत्पश्चात जनकतनया स्नान पुण्योदकेशु बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किस प्रकार हुआ है, अभी अलग अलग शब्द से यहाँ पर देखेंगे टुकड़ों टुकड़ों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है और छोटा छोटा समास करते हुए लास्ट में हम पहुंचेंगे। जनकस्य तनया जनकतनया षष्ठी तत्पुरुष समासः। जनकतनयायाः स्नानम जनकतनया स्नानम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समासः। पुनः पुण्योदकेषु, पुण्यानि उदकानि पुण्योदकानि, ये समानाधिकरण कर्मधारयः तेषु पुण्योदकेषु। फिर जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, अगर केवल यही आता है प्रश्न में तो आंसर सिर्फ यही होगा। अगर जनकतनया क्या समास होगा, विग्रह वाक्य क्या है, तो जनकस्य तनया जनकतनया षष्ठी तत्पुरुष, जनकतनयायाः स्नानम जनकतनया स्नानम षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन यहाँ पर जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, जनकतनया स्नानेन पुण्योदकानि वा पुण्यानि उदकानि येषु तेषु अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि समासः। ठीक है, बहुत बड़ा समास है, छोटे छोटे समास भी हैं और डायरेक्ट हम जाके यहाँ बड़ा बहुब्रीहि समास कर सकेंगे। पुनः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, ये जो रामगिर्याश्रमेषु है वा आश्रमेषु, इसका विशेषण पद है। ठीक है, क्लियर? सबस। नेक्स्ट, जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। देखिए समाप्त नहीं हुए हैं प्रश्न, एक एक शब्द से कितने प्रश्न हो रहे हैं। जनकः, जन णीच णवुल, जनकः प्रकृति प्रत्ययः। तनया तन कयन टाप, स्त्रियाम टाप तनया, तन प्लस कयन तनय, स्त्रियाम टाप तनया। ठीक है, उदकम ओंद णवुल, उदकम। जनकतनया कौन है? सीता। तनया नाम पुत्री, उदकम नाम सलिलम जलम, हिंदी में पानी। ठीक है, उदकम सलिलम। ततः स्नान पुण्योदकेषु,
स्नान पुण्य उदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु, संधि गुण संधि। उसी प्रकार पुण्योदकम, पुण्य प्लस उदकम, पुण्योदकम गुण संधि। संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय, कारक, विभक्ति, एक ही श्लोक में देखिए भरपूर पड़े हुए हैं। प्रश्न कहाँ से आएंगे पता नहीं, ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वीडियो सही ढंग से देखना है। नेक्स्ट, स्निग्ध छाया तरुषु। क्या है शब्द? स्निग्ध छाया तरुषु। यहां पर स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुः, ये जो शब्द है इसका प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपम भवति स्निग्ध छाया तरुषु। फिर वही शब्द स्निग्ध छाया तरुषु, प्रातिपदिकम, ये रिपीट हो गया। पुनः स्निग्ध छाया तरुषु, अत्र सप्तमी बहुवचन रूपम स्थानाधिकरणे सप्तमी। कौन से अर्थ में या कौन से सप्तमी? स्थानाधिकरणे सप्तमी विभक्ति हुई है। आश्रम स्निग्ध छाया तरुषु, इस प्रकार। पुनः स्निग्ध छाया तरुषु, संधि विच्छेद, स्निग्ध प्लस छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है प्रश्न। यहां पर तुगागम संधि और स्तुत्व संधि। कौन सा संधि? तुगागम या स्तुत्व संधि है स्निग्ध छाया तरुषु। क्लियर? नेक्स्ट, स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्धाः छायातरवः येषु तेषु अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समासः। यहां पर इसी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समासः, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी समाप्त नहीं हुआ है। स्निग्ध छाया तरुषु एवं बसतिम, जो दो शब्द हैं जानते हैं। छाया तरवः, यहां पर छाया तरवः, छाया प्रधानाः तरवः, छाया तरवः कर्मधारय समास। पुनः स्निग्ध छाया तरुषु इत्यत्र स्निग्धः स्नेहि धातु से एकता प्रत्यय स्निग्ध। ठीक है। नेक्स्ट, छाया छो ण टाप, छाया तरुः त्रु उन तरुः, स्निग्ध छाया तरुषु रामगिर्याश्रमेषु। ये जो पद है इस पद का विशेषण है, या न केवलम रामगिर्याश्रमेषु, केवल फिर आश्रमेषु भी कर सकते हैं इसको। आश्रमेषु इस पद का विशेषण है, या रामगिर्याश्रमेषु इस पद का विशेषण है। बसतिम, बस धातु से अति प्रत्यय बसतिम। बसतिम, ये शब्द का क्या अर्थ है? वासम कृतवान। बसतिम, वास किया, निवास किया, इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है बसतिम। ततः रामगिर्याश्रमेषु। ठीक, लास्ट पद जो है रामगिर्याश्रमेषु पद। रामगिरेः आश्रमाः षष्ठी तत्पुरुष समासः, तेषु सप्तमी बहुवचने अस्ति, तस्मात् तेषु रामगिर्याश्रमेषु। रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ पर एको यणचि सूत्रेण यण संधि। यहाँ कौन से सूत्र से यण संधि? इको यणचि सूत्र से यण संधि हुआ है।
रामगिर्याश्रमेषु स्थानाधिकरण सप्तमी व औपश्लेषिकः आधारः। यहाँ पर स्थानाधिकरण सप्तमी विभक्ति। पुनः आश्रमेषु यक्षः बहुषु आश्रमेषु इतस्ततः भ्रमन् वसति स्म तस्मात् बहुवचनम। अच्छा, इस श्लोक में आश्रमेषु इस प्रकार प्रयोग क्यों हुआ है? आश्रम में प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन आश्रमेषु क्यों प्रयोग हुआ है? प्रिया विरहितः, कामासक्तः, प्रिया विरह पीड़ितः, अभिशप्तः, प्रमत्तः यक्षः एकस्मिन् स्थाने स्थातुं न शक्नोति। एक ही स्थान पर निवास नहीं कर सकता। अत्यंत अधीर, कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु आगे आएगा विषय। तो एक ही स्थान पर वह स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए जो रामगिरी जो पर्वत है, रामगिरी पर्वत में बहुत सारे ऐसे आश्रम होते हैं और सभी आश्रमों में आज यहाँ कल वहां पर इस प्रकार घूमते हुए वह 1 साल निकाला। इसीलिए कहा गया है रामगिर्याश्रमेषु। ठीक। पुनः मेघदूतम जो गीति काव्य या खंड काव्य है, इसके ऊपर अनेक टीकाकार ने बहुत सारे टीकाएं लिखी हैं। मुझे तो कम से कम 18-19 टीकाओं का स्मरण है, नॉलेज है। आगे बता दूंगा अगले वीडियो में या 18-19 टीका क्या क्या हैं मेघदूत के। तो यहाँ पर चरित्रवर्धिनी टीका, उसके टीकाकार हैं वल्लभदेव। वह कहते हैं रामगिरी चित्रकूट पर्वत। रामगिरी किसको कहते हैं? चित्रकूट पर्वत जो है, चित्रकूट जो स्थान है वहां पर जो पर्वत है वही रामगिर पर्वत है करके वो चरित्रवर्धिनी के जो टीकाकार हैं वल्लभदेव वही कहते हैं। संजीवनी टीकाकार मल्लिनाथ। संजीवनी टीका किनकी है? मल्लिनाथ, सब जानते हैं। रामगिरी चित्रकूट पर्वत वही चीज वो भी बताते हैं। वही चित्रकूट पर्वत के समीप ना, चित्रकूट आश्रम में जो भी पर्वत है वही रामगिरी है। विल्सन महोदय कश्चन वदति रामटेक, जो कि नागपुर के समीप, नागपुर के उत्तर दिशा में स्थित है। रामटेक जो पर्वत, उसी को रामगिरी पर्वत कहते हैं। कौन? ये जो विल्सन। और आधुनिक रिसर्च या अनुसंधान के माध्यम से और भी कई सारे लोग अनुसंधाता मत प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश का जो रामगढ़ है, रामगढ़ में जो स्थित है रामगिरी है, वही रामगढ़ ही रामगिरी है। और जहां से नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकूट या आम्रकूट के पास है, वही रामगिरी पर्वत है। इसी प्रकार कई सारे विद्वान टीकाकार या जो रिसर्चर हैं, अनुसंधाता, इस प्रकार के मत देते हैं। ठीक है, तो यह है संपूर्ण विषय वस्तु। महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास के जो गीति काव्य है उसको खंड काव्य भी कहते हैं। जो मेघदूतम, इसका श्लोक का संपूर्ण भावार्थ, व्याकरण तत्व आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आप लोगों के लिए बहुत सारे या बहुत कुछ परिश्रम करते हुए ये सभी विषय, छोटे छोटे विषय भी आपके सामने रखे गए। तो आप सब निश्चिंत होकर अपने स्वाध्याय में प्रवृत्त होइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम बहुत जल्द ये जो मेघदूतम का जो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक से संबंधित प्रश्न एवं भावार्थ और कई सारे विषय वस्तु ऐसे लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को
पुनः एक बार धन्यवाद। सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमो नमः।